नमस्कार साथियों, मैं विवेक दुबे। सर्व शिक्षक संघ के साथियों को मैं विशेष तौर से संबोधित करना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि जो 7 जुलाई को हड़ताल हो रहा है, उस हड़ताल में हमारा संगठन सर्व शिक्षक संघ भी शामिल है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार अब तक जो भी कार्यक्रम हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से आपने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई है, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में भी आप अपनी पूर्ण सहभागिता निभाएंगे। क्योंकि सर्व शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, जिसके प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला जी हैं, का संबद्धता प्राप्त संगठन है, उसका हिस्सा है। और यह जो आंदोलन हो रहा है, वह संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हो रहा है, जिसके साथ जुड़ा हुआ संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ है। तो हमारे भी समस्त साथियों को इस आंदोलन में भाग लेना है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और 7 जुलाई को अवकाश में रहकर कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। आप जिस भी जिले में, जिस भी ब्लॉक में निवासरत हैं, वहां जहां पर भी प्रदर्शन होगा, वहां पर आपको जाकर फिजिकली अपना सहयोग देना है और उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। साथ ही जैसे ही आंदोलन होता है, अब तो चुनावी वर्ष है, अंतिम है, अब सरकार को और अधिक समय दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 4.5 साल गुजर गए हैं और अभी भी बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं, जिस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। या कह दीजिए कि एक आध दो मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दों को टच भी नहीं किया गया है। साथ ही कुछ समस्याएं ऐसे बढ़ गई हैं जिनको नहीं होना था। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है हड़ताल किया जा रहा है। और मैं आपको विस्तार से भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल बार बार खड़े होता है कि भाई कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो कर्मचारियों को हड़ताल करने का शौक नहीं है। अगर कहीं पर भी चर्चा होती है तो यह जरूरी है कि सारे साथी अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकें। कभी मीडिया अगर आपके सामने माइक अड़ा दे, आप सामान्य शिक्षक हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों हड़ताल कर रहे हो, आप लोग तो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, तो जब तक आपको विषय की जानकारी नहीं होगी, तब तक आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो जिन 5 विषयों को मुख्य रूप से हड़ताल के ज्ञापन बिंदुओं में शामिल किया गया है, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे हैं वो क्या-क्या हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है, वो अभी भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जो गृह भाड़ा भत्ता, जिसे हम एचआरए के नाम से जानते हैं, वह जो दिया जा रहा है, वह 6वें वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है, जबकि 7वां वेतनमान 2016 से लागू हो चुका है और 3 साल बाद केंद्र 8वां वेतनमान लागू कर देगा। लेकिन आज 7 साल लगभग गुजर जाने के बाद भी स्थिति यह है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के आधार पर ही एचआरए दिया जा रहा है। जबकि जब 7वां वेतनमान लागू हुआ तो उसी के साथ एचआरए को भी रिवाइज हो जाना था, लेकिन यहां पर एचआरए को रिवाइज नहीं किया गया है, जिससे गृह भाड़ा भत्ता जो कर्मचारियों को मिल रहा है, उसमें सीधे तौर पर कर्मचारियों को नुकसान है। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जो हमें डीए मिलता है, महंगाई भत्ता के नाम से जिसे जाना जाता है, वह महंगाई भत्ता हमेशा से केंद्र सरकार के समान दिया जाता रहा है। और कभी-कभी जब देरी भी होती थी तो वो 2, 4, 6 महीने के लिए देरी होती थी। और साथ ही जब डीए का भुगतान होता था तो वो उसी तिथि से दिया जाता था जिस तिथि से केंद्र सरकार देती थी। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह चलन हो निकला है कि डीए जो है वह एक तो बहुत लेट से दिया जाता है, कई-कई महीने तक हम उसमें पीछे रहते हैं, साल तक भी पीछे हो जा रहे हैं अब तो। और साथ ही जब दिया जा रहा है तो जिस तारीख से दिया जा रहा है, उसी से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, यानी एरियर्स नाम के चीज को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। इससे सीधे तौर पर हर कर्मचारी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो समय पर डीए नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, महंगाई तो रुक नहीं रही है, लेकिन जो महंगाई भत्ता शासकीय कर्मचारी को मिलना चाहिए, वो महंगाई भत्ता कर्मचारी को समय पर मिल नहीं रहा है। और जब मिल रहा है तो 1 साल बाद यदि घोषणा करें तो उसी तिथि से दिया जा रहा है, यानी पिछली तिथि से जब घोषणा करके उसका एरियर्स दिया जाना था, वह राशि हमेशा-हमेशा के लिए लैप्स कर दिया जा रहा है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक-एक कर्मचारी को लाखों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि एरियर्स नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज की स्थिति में यदि बताऊं तो केंद्र जहां पर 42% महंगाई भत्ते पर पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो 42% महंगाई भत्ता दे रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में मात्र 33% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, यानी 9% महंगाई भत्ते में हम पीछे हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो 2 किस्त जो है, 5% 4% अगर किस्त ले लें तो 2 किस्त हम सीधे तौर पर पीछे हैं। और उसके चलते हर कर्मचारी को, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे वो बड़ा कर्मचारी हो, सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। तीसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर
जो हड़ताल हुआ था उसके लिए पिंगुआ कमेटी बनाई गई थी और उसकी रिपोर्ट को आज तक ना तो सार्वजनिक किया गया है, ना उसका कोई हल निकाला गया है, ना किसी प्रकार का उसमें कोई आगे प्रोसेस किया गया है। तो यह भी मांग है मोर्चा की कि पिंगुआ कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि पता तो चले कि भाई पिंगुआ कमेटी ने आखिरकार अपने निष्कर्ष से क्या सरकार को सुझाव दिया है, उन्होंने क्या माना है, पता तो चले। सरकार इसको कम से कम क्लियर तो करे। 3 महीने के लिए बनाई गई पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट आज 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं आ पाई है, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। चौथे मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान देने की बात कही थी। कर्मचारियों को 8 साल, 16 साल, 24 साल और 30 साल की सेवा अवधि पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ जो है वेतनमान मिलना था, लेकिन उसे भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। उसको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, यह मांग जो है मोर्चा के द्वारा अपने ज्ञापन में रखी गई है। पांचवा जो मांग है वो यह है कि जो पेंशन के लिए सेवा की गणना की जा रही है वो प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए, क्योंकि आज स्थिति यह है कि हम शासकीकरण का लाभ तो पा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति यह है कि 2028 तक जो हमारे साथी रिटायर होंगे वो साथी कहीं पर भी ओपीएस के दायरे में नहीं आ रहे हैं। और जिन साथियों ने ओपीएस के लिए फॉर्म भरा था उनके लिए फिर से पत्र निकालकर उनको एनपीएस में लाया जा रहा है। जो साथी रिटायर हो चुके हैं वो तो भूल ही गए हैं बेचारे, क्योंकि उनको एनपीएस में रखकर ही रिटायर कर दिया गया। यहां तक कि जो मुहिम मैंने भी चलाई थी कि जो शासकीय कर्मचारी मृत हो चुके हैं उनके परिजनों को भी विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया गया था और हमने जोर शोर से भरवाया था वह विकल्प कि सभी साथी उसका विकल्प भरें। उसमें भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है, उसमें भी अभी तक रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ा गया है, जबकि उसका नियम यह था, जिसके लिए हम अलग अलग कार्यालयों को लगातार आवेदन भी दे रहे हैं कि भाई शासकीय कर्मचारी के परिजन जो हैं उनको एनपीएस की कितनी राशि शासकीय खाते में जमा करनी है आप बता दीजिए, कर्मचारी अपना जमा कर देगा और उसका ओपीएस शुरू कर दीजिए। उसके में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके परिजन खत्म हो चुके हैं। उसको ओपीएस का लाभ में आपको शामिल करना है, बस आपको यह निर्धारण करना है कि कितना पैसा जो है शासकीय अंशदान का उसको शासन के खाते में जमा करना है, जो कि नियम था। लेकिन उस पर भी आज 3-4 महीने गुजर जाने के बाद कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। यानी कुल मिलाकर कहें तो यह भी कह सकते हैं कि प्रदेश में अभी जो नया ओपीएस लागू किया गया है उसका लाभ किसी भी कर्मचारी को नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति अभी तक बनी हुई है। साथ ही जो 2028 तक रिटायर होंगे वो शासकीय कर्मचारी साथी जो हैं वो ओपीएस के दायरे में नहीं आ रहे हैं, और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं की जा रही है। पूर्व सेवा अवधि की अगर गणना करेंगे तो निश्चित तौर पर पुरानी सेवा को मिलाकर सभी साथी ओपीएस के दायरे में आ जाएंगे। कोई कम कोई ज्यादा लाभ पाएगा, लेकिन सबको कम से कम ओपीएस का लाभ मिल जाएगा, जो कि अभी नहीं मिल पा रहा है। अभी तो स्थिति यह है कि ग्रेजुएटी तक का लाभ कई साथियों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं हो रही है। तो पूर्व सेवा अवधि की गणना एक महत्वपूर्ण मांग है। तो यह मोर्चा का 5 सूत्री मांग है जिसका ज्ञापन दिया जाना है। और साथियों, हम सब जो है शिक्षक हित में, कर्मचारी हित में मोर्चा के तहत एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के जो मांग है उस पर अलग से लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि बस यही है, चूंकि कर्मचारी जगत एक होकर लड़ाई कर रहा है तो जो हमारे मुद्दे थे वो भी उसमें समाहित है। तो इन मुद्दों को लेकर हम एकजुट होकर लड़ाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा अपना अभियान जो चलता रहता है जो भी शिक्षा हित में, उसका हम पुरजोर समर्थन करेंगे। चाहे वो हमारे भाई मनीष मिश्रा जी का आंदोलन हो, समग्र शिक्षक फेडरेशन का, चाहे अन्य किसी का आंदोलन हो, शिक्षकों से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा आएगा उसमें सर्व शिक्षक संघ आपस में विचार विमर्श करके पूर्ण सहभागिता निभाएगा। जितने सहयोग की अन्य संगठनों को जरूरत है, जितनी उनकी हमसे अपेक्षा और जैसा वो मांग करते हैं। सबसे पहला तो जरूरी यह है कि जब कोई मोर्चा बने तो वो अगर आपसे संपर्क कर रहा है या हमारा उनसे बातचीत है और वो चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने, तो बिल्कुल हम हिस्सा बनेंगे। मैंने इनसे भी इससे पहले के भी आंदोलनों में आपको पूरी तरह से फ्री रखा था कि जिस भी साथी को जाना होगा वह आंदोलन में बिल्कुल शामिल हो सकता है। और आज भी मैं उसी लाइन पे हूं। सर्व शिक्षक संघ के यदि आप सदस्य हैं, आपको लगता है कि किसी भी आंदोलन का आपको हिस्सा बनना है, तो आपको मेरे से पूछने की कभी भी जरूरत नहीं है। आज ही की बात मैं नहीं बोल रहा हूं। कभी भी आपको लगता है कि कोई मुद्दा सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है
और यदि हम किसी कारणवश उसका हिस्सा नहीं भी बन पाए हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप उस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कहीं पर मैंने ना तो आज तक कभी रोक लगाई है और ना मैं कभी रोक लगाऊंगा। आप हमारे संगठन से अपने हित के लिए और शिक्षक हित के लिए जुड़े हुए हैं, तो यदि कहीं पर भी आपका अपना हित या शिक्षक हित आता है और आपको लगता है कि मेरे को इसका हिस्सा बनना चाहिए, तो आपको ग्रुप में या मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। कई साथी ग्रुप में लिखते हैं कि हम इस हड़ताल का, भाई आप जब से मेरे से जुड़े हैं तब से जानते हैं कि ना तो मैंने कभी किसी आंदोलन में जाने से आपको रोका है, ना कभी डिमोरलाइज किया है, तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। कोई सा भी आंदोलन जो है अगर हो रहा है, आपको लगता है कि आपका हित है, शिक्षक हित में हो रहा है, कर्मचारी हित में हो रहा है, तो आप बिल्कुल उसका हिस्सा बन सकते हैं। निजी तौर पर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कहीं पर भी संगठन की तरफ से ना कभी कोई बाध्यता रही है, ना रहेगी। इसीलिए सर्व शिक्षक संघ बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। मैंने हमेशा कहा था कि आपके फ्रीडम को आपको दे दिया जाएगा। आप हमारे संगठन के सदस्य हैं इसलिए क्योंकि आपको हम पर आस्था है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बंधनकारी नीतियों में बंधे हुए हैं। आप बिल्कुल शामिल हो सकते हैं और इस आंदोलन में तो पूर्ण रूपेण जो है सर्व शिक्षक संघ शामिल हो रहा है। तो जितने भी न्यूज आ रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए। मोर्चा संबंधित जितने भी न्यूज आ रहे हैं उसको आप आगे बढ़ाइए। आप अपने तरफ से जो प्रेरित करने के लिए दूसरों को कर सकते हैं वो कीजिए और बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। साथियों, यही समय है, यही वो अवसर है जब कर्मचारियों को उनके हित के लिए उनका वाजिब हक मिल सकता है। और लगातार इस वर्ष आंदोलन भी होंगे और हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है, क्योंकि पहले तो यह होता था कि कुछ चीज मांगी जाती थी जो नहीं मिली थी। अब तो यह है कि जो मिलना है उसको भी काटा जा रहा है। नए चीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। डीए, एचआरए जैसे चीजों के लिए अगर हड़ताल करना पड़ा है तो यह स्थिति बहुत ही बुरी है, बहुत ही शर्मनाक है और इसके विरुद्ध हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। आपके साथ मैं खड़ा हूं और जब भी आपको मेरे सहयोग की जरूरत होगी मैं हमेशा तत्पर रहूंगा, जितना मुझसे हो सकता है यथासंभव। और मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को आप सभी ग्रुप में प्रसारित करें, प्रचारित करें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। धन्यवाद दोस्तों।